और अब शांत कश्मीर के साथ हो रही नई साजिश का विश्लेषण करते हैं। अब्दुल्ला परिवार हो या महबूबा मुफ्ती, इन्हें रिहा होकर भी चैन नहीं मिला है। इन्हें रह रहकर 5 अगस्त 2019 की तारीख याद आ रही है, क्योंकि इसी दिन देश को अनुच्छेद 370 से छुटकारा मिला था। कश्मीर को देश से पूरी तरह जोड़ने के लिए यह बड़ा फैसला था, लेकिन कश्मीर के नेताओं के लिए अपनी राजनीति जरूरी है, क्योंकि 370 हटने से कश्मीर के नेताओं की राजनीति का शटर डाउन हो गया था। इसीलिए अब ये सब नेता छूट जाने के बाद 370 पर पूरा जोर लगा रहे हैं। इन्होंने श्रीनगर में मीटिंग करके उस गुपकार प्लान पर बात की है जो इन नेताओं ने 370 पर फैसले से पहले तैयार किया था। लेकिन कश्मीर की पुरानी सोच को जिंदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इन नेताओं के खिलाफ अब गुस्सा है। ये कश्मीर को उसी पुराने खून खराबे वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर अब इस अलगाववादी सोच से आजाद हो चुका है। अब इन नेताओं की दाल गलना मुश्किल है। श्रीनगर में मीटिंग चल रही थी, गुपकार प्लान पर बात हो रही थी, लेकिन जम्मू में नारे लग रहे थे। गुपकार वाला गुस्सा दिख रहा था। अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी हुई, महबूबा के खिलाफ नारेबाजी हुई, गुपकार डिक्लेरेशन को धोखा बताया, महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें जलाई गईं। जमीन नीचे से निकल गई है, दोनों की निकल गई है, एनसी और पीडीपी की। जो आपस के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान था, आज दोनों इकट्ठे हो गए। किस बात के लिए इकट्ठे हुए? 370-35 है। अरे वो तो पार्लियामेंट के अंदर अपर उसके अंदर पास हो चुका है, अब नियम बन चुका है। अब तो वही उसको तोड़ेगा जिसके पास जब थंपिंग मेजॉरिटी होगी। और जिंग पिंग जो है यहाँ आकर के थंपिंग मेजॉरिटी तो देगा नहीं। 370 खत्म हो गया। अरे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने चुटकी बजा करके 370 खत्म कर दिया। और ये कहते थे कि क्या होगा वहाँ पर खून की नदियां बहेंगी। अरे खून की नदियां छोड़ो, एक मच्छर तक नहीं मरा तुमसे। प्रशासन ने इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, इनको बंद रखना चाहिए था, और तब तक नहीं छोड़ना चाहिए था जब तक ये सुधर नहीं जाते। महबूबा मुफ्ती को 435 दिन बाद छोड़ा गया। उमर अब्दुल्ला 221 दिन बाद बाहर आए। फारूक अब्दुल्ला 232 दिन बाद छोड़े गए थे। लेकिन बाहर आते ही ये नेता फिर से पुरानी राजनीति में लग गए। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर पर नेताओं को बुलाया। उस गुपकार डिक्लेरेशन की बात हुई जो 1 साल पहले बना था। दरअसल जो ये डिक्लेरेशन गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर है, दरअसल ये पूरा इलाका जो है, जो ये पूरी सड़क आपको दिख रही है, यही गुपकार रोड है श्रीनगर का, और ये इलाका गुपकार कहलाता है। यहाँ पर सभी जितने भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं वो इसी इलाके में, इसी सड़क के आजू बाजू में रहते हैं। महबूबा मुफ्ती भी इसी रोड पर कुछ गज आगे जो है उसका निवास है, तो इसीलिए इसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं। गुपकार डिक्लेरेशन पर अगस्त में भी बात हो चुकी थी। बस कश्मीर के नेताओं की रिहाई का इंतजार था। अब जब सभी नेता छूट गए तो काम शुरू हो गया, लेकिन यह एजेंडा काम नहीं आएगा। कश्मीर बदल गया है। गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। गुपकार एजेंडा अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तानियों का एजेंडा है। किसी सूरत में भी इस गुपकार एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। इस धारा 370 ने
पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया है। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये शुरू से मानना है कि ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन जो है, इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बेशक वो पार्लियामेंट ही उस पर एक रीलुक ले सकती है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से डिसाइड करे, अगर वो इसको रिस्टोर करे या इस पे जो भी फैसला ले वो हम के लिए सर्वमान्य होगा। इस पे किसी भी प्रकार की राजनीति आज अगर कोई दल करने की कोशिश करता है तो ये समझदार जम्मू कश्मीर की जनता इतनी समझदार है कि वो समझती है कि वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब्दुल्ला परिवार हो या फिर महबूबा मुफ्ती, 370 पर फैसले से इनकी राजनीति फेल हुई। इसीलिए ये पहले दिन से बहुत परेशान थे। इसीलिए ये पहले दिन से लोगों को भड़का रहे थे। जिस 370 को हटाने पर ये चुनौती दे रहे थे, उस 370 को सरकार ने चुटकियों में हटा दिया। होंगे सिवाय खंड के नामक पड़ा जाएगा। 370 जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ता है। जब आप इस पुल को तोड़ते हो, 370 को तोड़ते हो, तो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पे कब्जा नाजायज हो जाता है। अगर इस किस्म के बयानों से बीजेपी बाज नहीं आती, अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती, तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। इसीलिए इन्हें 14 महीने तक नजरबंद रखा गया था, क्योंकि ये अपनी बातों से कश्मीर में आग लगा देते। लेकिन रिहा होने के बाद ये तुरंत एक्टिव हो गए, क्योंकि अब इन्हें राजनीतिक करियर रीस्टार्ट करना है। इसके लिए सबसे सरल फॉर्मूला इन्हें फिर यही दिखा कि जिस अनुच्छेद 370 को कश्मीर के लोग भूल चुके हैं, उस अनुच्छेद 370 को बार बार याद दिलाओ और भड़काओ। लेकिन क्या अब लोग इनकी बातों में आएंगे? जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक।